चलो स्टेरिक नंबर आज देखते हैं, शेप एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था और अब बात है हमारी शेप की। शेप विदाउट लोन पेयर के हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। और स्टेरिक नंबर 3 के लिए हमारा ज्योमेट्री जो थी वो कैसी बन रही थी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। देख लेते हैं, इसमें तीन के तीनों बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर 0 था, ठीक है, उसके केस है। अब यहाँ पे लोन पेयर हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो अब रोल किसका हो गया, शेप का। शेप आ गया यानी कि इसमें डिफरेंस आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल प्लेनर, यही हमारी शेप भी हो जाती जब हमारे पास लोन पेयर 0 थे तो, ठीक है। अब यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो देखो लोन पेयर ऐसे यहाँ पे हम रख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो जो शेप होता है उसमें हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हम इसे हाइड करें, इसे हटा दें, छिपा दें, तो देखो हमारा क्या बनेगा, ऐसे देखो ये क्या बन रहा है, वी शेप, है ना। इसे वी या बेंट, ठीक है। इसमें क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमारे कितने हैं, 2, ठीक है। टोटल मिला के कितना हो गया, 3। देखो यहाँ पे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर 0 था, यहाँ पे लोन पेयर 1 है, नोट करना ये चीज़, ये और ये। स्टेरिक नंबर 3 के लिए, ठीक है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर और ये हमारा क्या है, शेप। चलो आओ आगे देखते हैं। फोर्थ स्टेरिक नंबर, इसके लिए हमारी ज्योमेट्री क्या होती थी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। मैंने बनाया था ये, क्या लिखते हैं, टेट्राहेड्रल, ओके। अब इसमें जब तक लोन पेयर 0 है तो शेप एज सेम ज्योमेट्री, नो चेंज, दोनों टेट्राहेड्रल हो जाएंगी। अब इसमें आ जाओ, लोन पेयर 1, पहला लोन पेयर ले आते हैं तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे लोन पेयर रखते हैं, ठीक है। तो अब हमें शेप में इसे हाइड करके देखना है, लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं शेप में, हाँ। तो देखो ये हमारा कैसे बन रहा है, TRIGONAL, ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो ये पिरामिड बन रहा है ना, ये देखो ऐसे ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर हम हटा दिए, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ये शेप हो गया हमारा, ठीक है। ये ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, ठीक है। और ये लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 3, जब इन्हें टोटल 4 होंगे, ठीक है। अब आओ, अब लोन पेयर यहाँ पे 2 हो जाएं, बॉन्ड पेयर 2, ठीक है, 2 लोन पेयर। तो देखो ऐसे टेट्राहेड्रल बनता था, एक इसको लोन पेयर बना दो, एक और बना दो लोन पेयर, ठीक है। तो ये कैसे बन रहा है, देखो कुछ ऐसा बन रहा है ना। लोन पेयर हटा देंगे इन दोनों को क्योंकि शेप में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये कैसे बन रहा है, देखो वी या बेंट शेप। नाउ चलो नेक्स्ट केस, स्टेरिक नंबर 5 पे, ठीक है। क्या बनता था हमारा ज्योमेट्री, TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। कैसे होता था, एक ट्रायंगल बनाते थे और बाय पिरामिडल, ये ऐसे ही देखो यहाँ से ये ऐसे ऐसे पिरामिड का शेप ले रहा है ना, छोटा छोटा, देखो रेड कलर्स कर देता हूँ तो क्लियर नज़र आएगा। ये देखो ये डॉटेड लाइंस हमारी ये पिरामिड का शेप ले रही हैं, ये नीचे से भी ऐसे पिरामिड, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। T से ट्राइगोनल, B से बाई, P से पिरामिडल। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम होता था ऐसे, एक ही। चलो इसमें लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 5, तब स्टेरिक नंबर हमारा ये था, ज्योमेट्री थी ये
TBP। अब इसमें आ गया लोन पेयर हमारा, ठीक है, एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने बचे? 4, तभी ना टोटल हो जाएंगे 5। तो चलो लोन पेयर रखते हैं। ऐसे थी, नीचे से निकला था, तो यहाँ पे हमने लोन पेयर रख दिया। तो देखो इसमें क्या था, एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर को हमने देखो ये रख दिया, ये लोन पेयर है हमारा। तो हमारा देखो ये क्या बन रहा है, ये इतना फिगर देखो, इसको इलैबोरेट किया है मैंने। ये देखो ये लोन पेयर, और शेप में हमें लोन पेयर इंक्लूड नहीं करना है, तो इसे गायब कर दो, हटा के देखो। तो देखो के नज़र आ रहा है, के, इसे के शेप बोल देते हैं, और सी से बोल देते हैं, ठीक है। ये नाम याद रखना, एक लोन पेयर जब आ जाए TBP पे, ठीक है, ये केस, इसके लिए ये शेप, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या था, जब लोन पेयर हमारा 0 था इधर, तो शेप एंड ज्योमेट्री सेम रहती है। अब इसमें शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं रह जाएगी जब लोन पेयर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आओ, देखते हैं। और नेक्स्ट केस स्टेरिक नंबर 5 में 2 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने? 3। तो ज्योमेट्री नॉर्मल क्या बनती थी स्टेरिक नंबर 5 की? TBP, ठीक है, ऐसे होता थी। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर हमें रखने हैं, तो हमारा शेप कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ सेंट्रल एटम था, ये क्या आ गए? लोन पेयर आ गए, ठीक है। तो देखो अब शेप में हमें लोन पेयर इंक्लूड नहीं करना रहता है, गौर से करना, यानी कि ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है कुछ ऐसा, क्योंकि हमें यहाँ पे लोन पेयर नहीं दिखाने हैं जो लोन पेयर थे। तो ये क्या है, देखो टी दिख रहा है, ये टी शेप ऐसे था, ये लोन पेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे, इन दोनों को तो दिखाना नहीं था, तो ये हटा दो, तो क्या बन रहा है? टी शेप। चलो आओ देखो इसमें कितना, आप नेक्स्ट केस में लोन पेयर 3 हमारे, बॉन्ड पेयर 2, टोटल 5 हो गए, 3 2 5 स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो अब हमें नॉर्मल हमारी कैसे होती थी TBP स्टेरिक नंबर 5 की, ऐसे। अब हमें 3 लोन पेयर रखने हैं, यानी कि 3 के तीनों ऑन द प्लेन वालों को हम लोन पेयर रख देते हैं। इस शेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और ये एक्सियल था। तो देखो शेप में हम क्या करते हैं, लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन सिंपल सी, तो ये क्या हो गया? लीनियर, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर इंक्लूड नहीं करना है, तो शेप हमारा क्या हो गया? लीनियर। जब हमारा लोन पेयर 3 है और बॉन्ड पेयर 2 है, याद रखना TBP 5 स्टेरिक नंबर 5 के केस में, ठीक है। नेक्स्ट तो ये लीनियर शेप, ये हमारी ज्योमेट्री थी। जब लोन पेयर और 0 होते हैं तो लोन पेयर एंड शेप सेम हो जाता है। चलो और नाउ ख़त्म। अब आओ देखते हैं नेक्स्ट केस स्टेरिक नंबर 6 का, ठीक है, स्टेरिक नंबर 6, ठीक है। sp3 3 4 5 6, ठीक है, sp3d2 यही होता था। ये क्या बनाता था? ऑक्टाहेड्रल। देखो जब हमारा स्टेरिक नंबर 6 था तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इस पे आएंगे लोन पेयर, ठीक है, यानी कि अब हमारा शेप और ज्योमेट्री अंतर हो जाएगी। लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 5, टोटल 6 हो गए। तो चलो ये हमने लोन पेयर लगा दिया, ये ऐसे। तो ये क्या बना? ऐसे स्क्वायर पिरामिडल, दिख रहा है? ये पिरामिड बनाएगा ऐसे 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 करके, ठीक है। क्या बना? स्क्वायर पिरामिडल। चलो नेक्स्ट
लोन पेयर हमारे 2 हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर और एक कम हो जाए, देखो इसमें 5 था तो इसमें 4 कर दो, तभी तो हो गए ना 6 दोनों मिला के। चलो एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि लोन पेयर इंक्लूड नहीं करने हैं तो लोन पेयर हटा के कैसा दिखेगा ये, स्क्वायर की तरह, स्क्वायर प्लेनर बोल दिया हमने। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कैसे क्या है।